आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। मैं डॉक्टर संतोष दुबे मुंबई से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का प्रोग्राम हम लोग शुरू करते हैं तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली हो जाए जहां बैठे हैं वहीं पे। तो आते हैं हम लोग डायरेक्ट स्लाइड पे। और जैसा आज मैं आप लोगों से कुछ बात करने वाला हूं, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बड़ी तैयारी किया हूं कि बड़ा देने की और आप लोगों का विजन क्लियर करने की कि जो आप लोगों का विजन है, आप लोग आपसे बिजनेस क्यों करें और हमें इस अवसर की जरूरत क्यों पड़ेगी, उसका सवाल जवाब सारा चीज हम लोग करेंगे आपस में ही। और आप लोगों को एक कमेंट के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि हमें इसकी जरूरत है, क्या आप लोग एग्री हैं या नहीं है। तो आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं एवं आप ही अपने भविष्य के निर्माता हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। टीम एचडीसी के सभी कोर लीडर, जो कि कोर लीडर को आप सभी लोग जानते हैं, आपके सामने फोटो दिख रहा है, सभी स्टार एंड लीडर हैं हमारे टीम के। मिशन 2021 का जो हम लोग का नारा है कि इसी साल में जो लोग एंट्री करेंगे टीम एचडीसी में और जो हम लोग का स्टेप ट्रेनिंग चलेगा उसमें, तो हम लोग पूरा सिस्टम लेकर के चल रहे हैं। सपोर्ट टू ऑल के लिए हम लोग पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी टीम पूरे इंडिया में फैली हुई है और पूरे इंडिया में कौन कहां से कैसा है, आपको आने वाले समय में जहां बैठे हो वहीं से आपका पूरा बिजनेस हैंडल होगा और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। आप सोचो क्या कैसा होगा वो माजरा, वो माहौल, वो जो तरीका होगा कैसा होगा, आप सोचिए। तो आगे बात करते हैं लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबको पता है, अगर मैंने इसका नाम दिया लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर जो होता है, तो क्यों रख दिया है? पहला सवाल तो यही उठता है हमारे सामने। क्वेश्चन क्या है? व्हाई अ पर्सन नीड अपॉर्चुनिटी, मतलब एक आदमी को अवसर की जरूरत क्यों पड़ती है। मतलब भाई हम लोग तो जिंदगी जी रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, फिर भी हमें अवसर की जरूरत क्या है? हम इंसान का जन्म लिए हैं, फिर भी हमें अवसर की जरूरत क्यों है? भाई अब भगवान ने 84 लाख योनियों के बाद हम इंसान का जन्म लिए हैं और फिर भी हम सोच रहे हैं कि कोई अवसर आए। लेकिन क्या है कि सिस्टम बोलता है जो हमारे सामने है। देखो हम लोग देखते हैं, अगर मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग एक कॉमन आदमी की इंडिया में, अगर मैं लास्ट फ्यू डिकेट्स मतलब लास्ट 10 जो सालाना होता है 10 साल का या 20 साल का जो एवरेज होता है, हमारा क्या खर्चा बढ़ते चला गया है उसको हम देखेंगे। ये प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक आंकड़ा है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और इसको अगर मैं बताऊं, इकोनॉमिक सर्वे था एक, जिसमें अगर ईयर और इनकम की बात करें, 1940 में 10 रुपए से काम चलता था, ये सभी लोग जानते हैं। मतलब हम लोग देखे नहीं लेकिन सब लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा होता था। 1960 में 100 रुपए से चलता था, 1980 में 1000 से चलता था, और सन 2000 में जो हम लोग सब लोग, भाई इसको तो हम लोग खुद एक्सेप्ट किए और हम लोग इसमें जी रहे थे सन 2000 में, तो 10,000। और अगर मैं बात करूं इस समय 2021-22 जो भी चल रहा है, 21 चल रहा है, और 2020 का आंकड़ा जो बताया गया था 1 लाख, एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए लगभग 1 लाख रुपया पर मंथ चाहिए ही चाहिए, ऐसा हो रहा है। अब आप सोचिए कि 2040 में क्या होगा। ये बहुत सोचने की बात है कि अगर हमको ये चीज महसूस करने की बात है कि आने वाले हर 10 साल बाद 20 साल बाद कुछ न कुछ परिवर्तन होते जा रहा है। और ये सर्वे है, और ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं जो पूरा हिसाब किताब रखते हैं कि ये हो रहा है, और ये हम लोग देख भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैं देता हूँ, क्या आप लोग इससे एग्री हैं? आप सोचिए, ये आंकड़े बता रहे हैं और आप सब लोगों को इससे सहमत होना चाहिए। क्या आप सब लोग सहमत हैं? अगर सहमत हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि यस जरूर लिखें। अगर आप सहमत हैं, जो आंकड़े बताए गए हैं उससे आप सहमत हैं तो यस लिखें। फिर उसके बाद हम लोग एक आंकड़े और बताएंगे कि क्या हो रहा है। जी बहुत तेजी से लोग आंकड़े लिख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि नो कोई नहीं लिख रहा है, सभी यस लिख रहे हैं। मतलब मैं एकदम सही दिशा में बातें कर रहा हूँ आप लोगों से। अब हम लोग आगे बात करते हैं, जितने लोग कर चुके हैं कमेंट, आगे करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसी आंकड़े को हम लोग एक दूसरे रूप में भी लेते हैं। हम लोग की जो एज है उस हिसाब से देखो, प्राइस इन्फ्लेशन इन लास्ट फ्यू डिकेड्स, मतलब अभी जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं उसके प्रोडक्ट के रेट कैसे बढ़े हैं। जैसा कि मैं जानता हूं, देखो अगर यहाँ पे एक आंकड़ा दिया गया है प्रोडक्ट 1980, 1990 मतलब 1980, 90, 2000, 2010, 2020, ये आंकड़ा है एग्जैक्ट, ऊपर नीचे हो सकता है। ये मेरे हिसाब से मैंने आंकड़ा बना दिया है, हो सकता है 2, 4, 10 रुपया ऊपर नीचे हो, लेकिन आप लोग एकदम ये नहीं है, आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हैं ये सारी चीजें। जैसे अगर मैं बात करूं तो टूथपेस्ट 1980 में 6-7 रुपए में मिल जाता था, आप सब लोगों को याद होगा जो लोग उस दशक में रहे होंगे।
लेकिन हम लोग जब 1990 में छोटे बच्चे थे तो 12-14 रुपए का हम लोग लाते थे उस समय कोलगेट, सबको याद है। और सन 2000 में वही चीज 30 रुपए की हुई, 2010 में 50 रुपए, और आज अगर देखा जाए तो टूथपेस्ट 100 रुपए के लगभग ऊपर नीचे है। अगर मैं बात करूं आगे साबुन की, जैसे कि आप बाथ सॉप की बात करें तो 1980, मतलब तब तो पहले लोग ज्यादा साबुन यूज भी नहीं करते थे, लेकिन 2 रुपए का आता था, फिर 1990 में 6 रुपया, फिर 10 रुपया, फिर 25 रुपया। आज बढ़िया साबुन भी लेने जाओ बाथ साफ तो 50 रुपए से कम तो नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं अभी एक नमक की बात करें तो हम लोग खुद 1 रुपया 2 रुपया किलो नमक खरीदे हैं हम लोग बचपन में। आज यही नमक, मतलब देखो यहाँ पे एक आंकड़ा दिया है 1980, 90, 2000, 2010, यही नमक कम से कम 20 रुपया किलो आ रहा है। अगर मैं आगे बात करूं दूध की, अगर दूध बात करें तो पहले 1 रुपया पाव, 2 रुपया पाव, 5 रुपया लीटर ऐसे आता था, आज 60 रुपया लीटर आ रहा है। ये महसूस करने की जरूरत है। देखो ये क्लियर है कि हम लोगों को ये महसूस करने की जरूरत है। राइस, अगर चावल की बात करें तो 2 रुपया किलो पहले तो बहुत सस्ता होता था, और आज बढ़िया चावल लेने जाओ तो 50 रुपया पर केजी आता है। और अगर मैं बात करूं ब्रांडेड शर्ट तो 1980 में तो ब्रांड का कोई वैल्यू नहीं था ज्यादा, लेकिन फिर भी 125 रुपया, फिर 300। आज बहुत बढ़िया ब्रांडेड शर्ट लेने जाओ तो लगभग 2000 रुपए का मिनिमम है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपके सामने गोल्ड की बात करूं तो जो हम लोग जानते हैं सन 2000 में, अगर ये सोने की बात करें तो 6000 8000 के लगभग रहा होगा, 2010 में 20,000, और इस समय मैंने कल ही रेट इसका देखा तो 48 था, 48 के लगभग था, मतलब 50,000 एवरेज। मैंने बोला 2-4 ऊपर नीचे आप लोग इसको कर लें। तो क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? सहमत है तो यस लिखें। ये बात जो मैं बता रहा हूं वो सही है या गलत है? अगर सहमत है तो यस लिखें कि हाँ ये चीजें हैं और इसीलिए हमें एक अवसर चाहिए। क्या आप लोग सहमत हैं कि हमें अवसर चाहिए? अगर हमें अवसर चाहिए तो मुझे, मेरे ख्याल से आप सब लोगों को एग्री होना चाहिए, और मुझे दिख रहा है कि सभी लोग यस 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 लिख रहे हैं। धन्यवाद, आप लोग मेरे मीटिंग को सपोर्ट भी कर पा रहे हैं, और मैं जो दिशा में चल रहा हूं तो उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। देखो फिर भी हम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग डेली दौड़ रहे हैं, डेली भाग रहे हैं, अपने सोचते हैं कि हम लोग बड़े सपने को पूरा करने के लिए भाग रहे हैं। ये मतलब सोच है हमारी, कोई बात नहीं। हमारी सोच क्या है कि हम अपने बड़े सपने को पूरा कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने सपने को पूरा नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बड़ी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। और जरूरत और सपने में बहुत फर्क होता है। जरूरत हर आम आदमी की और सपने बड़े होते हैं। मैं दोनों चीज में आप थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। जरूरतें क्या है हमारी? एक घर हो, ये जरूरत है। ये सपना बहुत बड़ा, जब बहुत लग्जरी घर होगा तो वो सपना हो जाए, लेकिन अभी हम लोग जरूरत की बात करते हैं कि एक आदमी अपनी जिंदगी में 40-50 साल की एज तक, 60 साल की एज तक अपना खुद का एक घर बना सके, ये जरूरत है, ये सपना नहीं है, ये जरूरत है। उसके बाद अगर बात करें एक कार या बाइक हो, एक छोटा सा चाहे हल्का फुल्का कैसा भी हो, ये जरूरत है। उसके बाद अगर बात करें ज्वेलरी की, भाई आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं तो ये ज्वेलरी की भी मतलब हल्का फुल्का कुछ ना कुछ जरूरत है, ये सपने नहीं है, जरूरत है। उसके बाद अगर आप गर्मियों की छुट्टी, जैसे स्कूल हो गया, छुट्टी हो रही है तो उसमें भी हॉलीडे टूर वगैरह, लोकल टूर कहीं भी, जैसे अभी हम लोग मुंबई महाराष्ट्र में हैं तो गर्मियों की छुट्टी स्कूलों की जब गर्मियों में छुट्टी होती है तो लोग अपने अपने गांव जाते हैं, तो ये हॉलीडे, मतलब इसमें भी खर्च होता है, ये जरूरत है। उसके बाद अगर बात करें बच्चों का एजुकेशन, ये जरूरत है, ये सपना नहीं है, ये जरूरत है, ये करना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें आपके बच्चे की शादी, मतलब बच्चों की शादी, 1 बच्चे 2 बच्चे जो भी, ये सभी बच्चों की शादी करना ये भी हमारी जरूरत है। आप समझ सकते हैं। अगर आप लोग एग्री हैं तो एक बार यस लिखें कि ये जरूरत है या सपना है। अगर जरूरत है तो यस लिखें। बिल्कुल, मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल यस लिखें अगर आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग मीटिंग में एकदम बना के रखें कि हाँ ये सही बात है, और आप लोगों का अट्रैक्शन जो भी एकदम अटेंशन बना रहे मीटिंग में, इसलिए मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत एक्टिविटी भी कराना चाह रहा हूँ। तो ये जरूरत है, और मुझे ऐसा लग रहा है जो मैंने आपको जरूरत बताया उसका टोटल कॉस्ट की अगर बात करें तो लगभग 1 करोड़ रुपया होगा। आप लोग जोड़ सकते हैं। ये जिंदगी में लोग कमा भी लेते हैं, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। देखो अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि अगर आप हर महीने 50,000 रुपया बचा लेते हैं, मैं कमाने की बात नहीं कर रहा हूं, बचा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात में। अगर आप बचा लेते हैं तो 1 साल में 6 लाख रुपया बचाते हैं, और इसी को अगर हम लोग 10 साल में देखें तो 60 लाख बचाते हैं।
अगर हम उसको 20 साल में जाए तो 1 करोड़ के ऊपर हम लोग बचा लेते हैं। जब हम 50,000 पर मंथ बचाते हैं तब ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सोचने की बात है कि क्या हम 50,000 पर महीना कमाते हैं? बचाने की तो दूर की बात है। अगर हम नहीं कमाते हैं तो फिर हमारा सपना क्या? मतलब हमारे सपने क्या फिर? मतलब हम अपनी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हमारे पास उतना बड़ा अवसर नहीं है, तो फिर हमारे सपने क्या? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोगों को अवसर की जरूरत है। आगे बात करते हैं बिग ड्रीम्स की। अब ड्रीम क्या होता है? अभी हम लोग जरूरत पे बात किए, अब सपने की बात करते हैं। और सपने के ऊपर मैंने ड्रीम के ऊपर जो 5 मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया है जिसमें 5 स्टेप बताया है मैंने आप लोगों को कि आप लोग उस पर देखें कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग को आप स्टार्ट करेंगे। 5 स्टेप बताया गया है, उसको आप लोग मेरे ख्याल से फिर से देखना चाहिए। बिग ड्रीम्स। अब ड्रीम्स क्या होते हैं? एक लग्जरी कार हो जिसकी कीमत 50 लाख से अधिक हो। और ऐसा नहीं कि आप पहले आदमी होंगे, 40 करोड़ से ज्यादा लोग लग्जरी कारें रखते हैं। आप सोचिए, ये सोचने की बात है, 40 करोड़ से ज्यादा। एक लग्जरी हाउस हो जिसकी कीमत 2 करोड़ से अधिक, और 135 करोड़ से ज्यादा लग्जरी हाउस हैं। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं। आप सोचिए, लग्जरी लाइफ स्टाइल, सालाना खर्च 1 करोड़ से अधिक। मैं तो पूरा नीड जरूरत जो बताया 1 करोड़ रुपया पूरे जिंदगी का, लेकिन यहाँ पे सालाना खर्च जो लग्जरी लाइफ स्टाइल, सपने होते हैं लोगों की, मतलब जैसा चाहूं वैसा जिंदगी जीऊं, तो ये 36 करोड़ से ज्यादा लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं। मिलीनियर, पूरी दुनिया में 4 अरब से ज्यादा लोग मिलीनियर हैं। ये भी हमारा ड्रीम होता है। और सबसे बड़ा ड्रीम एवरी इंडिविजुअल, सभी लोग चाहते हैं, टाइम, मनी, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है जो मैंने आपको बताया। ये सबका सपना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए और इसमें हम लोग को काम करना चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है कैसे, क्या, क्यों, कहां, कब? बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इसको हम अचीव कैसे करेंगे। आप लोग अभी तक मेरी बातों से एग्री हैं तो एक बार यस लिखे जरूर। मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी एक बार यस जरूर लिखें कि आप लोग मेरी बातों से एग्री हैं। जो भी बातें चल रही है अभी तक एग्री हैं? यस नो, यस नो, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, यस यस यस, बिल्कुल। क्या बात है, मतलब मैं सही दिशा में चल रहा हूं। और मैं आप लोगों के सामने आगे बात करना चाह रहा हूं कि हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है कि हम अपनी जरूरतें पूरा कर रहे हैं कि हम अपने सपने पूरा कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, लक्ष्य को पूरा करने के सही तरीके क्या होते हैं। मतलब अगर नीड की बात करूं तो नीड नौकरी और बिजनेस से जो हमारी जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं। कभी कभी बड़ा बिजनेस हो जाए तो हमारा सपना भी पूरा हो सकता है, लेकिन नौकरी जो होता है उसके लिए कहा गया है कि नौकरी हमें भूखा मरने नहीं देती, लेकिन कभी कामयाब भी होने नहीं देती है। तो इसमें हम लोग को फोकस करना चाहिए। भाई देखो, लक्ष्य को सही तरीके पूरा करने के लिए यही है। और एक नया तरीका जो हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ये आरसीएम बिजनेस आया, डायरेक्ट सेलिंग जिसको बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। ये बहुत बड़ा फ्यूचर होने वाला है। अगर मैं जर्नी ऑफ एमएलएम की बात करूं थोड़ा सा शॉर्ट में, तो एक ट्रेडिशनल लेवल मार्केटिंग हुआ जो जिसमें मनी, एक्सपीरियंस और टाइम तीनों लगता है। इसका हम लोग विशेष ट्रेनिंग करेंगे बाद में। लेकिन तो ट्रेडिशनल लेवल मार्केटिंग, फिर सिंगल लेवल मार्केटिंग, मतलब कंपनी से डायरेक्ट उनके पास आता है और वहां से हम लेते हैं। थोड़ा सा प्रोडक्ट सस्ता मिलता है, लेकिन वहां पे कोई फ्यूचर नहीं है, कोई रेफरेंस से कमीशन नहीं आने वाला है। और हम लोग बात करते हैं एमएलएम की, जिसमें हम लोग हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, प्रॉफिट बाय रेफरेंस। मतलब आप किसी को रेफरेंस दे दिए तो पूरी लाइफ टाइम आपको इनकम मिल सकती है। और अगर इसका जर्नी बताएं तो 1944 1944 से 45 में कैलिफोर्निया की विटामिन कंपनी द्वारा 1945 में शुरू किया गया, जो न्यूट्रीलाइट बन गया, एमवे के स्वामित्व में है। ये शुरुआत हुआ था 1959 में। 125 देशों में एमएलएम कंपनी काम कर रही है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करें, इसे नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। जो अमेरिका में 30% से ज्यादा, पश्चिमी देशों में 30% से ज्यादा, चीन में 15% ज्यादा और जापान में 10% ज्यादा। और 1995 में इसका काम चल रहा है भारत में, जिसमें 1% लोग खाली अभी आए हैं डायरेक्ट सेलिंग में। मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है। लेकिन हमें समझने की देरी है कि हम कब इसमें स्पीड पकड़ेंगे, कब हम अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग, जैसा आप सब लोग जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, ये हम लोग स्टेप 1 की ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें इस पे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया की अगर मैं बात करूं 2037 तक बहुत बड़ा व्यापार होगा। और यहाँ पे रीजन ये है कि यहाँ पे जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है, मतलब 138 करोड़ का देश है।
लोगों का 138 करोड़ लोगों का देश है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग सोशली बाउंड रहते हैं, एक दूसरे से रिलेशन बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को लिस्ट बनाना पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो ये भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस ये तीनों चीजें मिलेंगी। और अगर मैं बात करूं आपको हिस्ट्री ऑफ एमएलएम बिजनेस की, ये शॉर्टकट में मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। वर्किंग मोर देन 158 कंट्री, मतलब 158 देशों में पहले से ये काम कर रही है कंपनी इस समय। आप सोचिए 158 देशों में पहले से काम कर रही है, और इसमें सबसे ज्यादा जो सेगमेंट है, कॉस्मेटिक ज्यादा चलता है, न्यूट्रिशन ज्यादा चलता है, होम केयर और डेली नीड्स ज्यादा चलता है। और इसी 3-4 कैटेगरी में आकर के लगभग 750 से ज्यादा लोग प्राइवेट एयरक्राफ्ट, मतलब खुद का हवाई जहाज मेंटेन करते हैं। आप सोचो ये बिगेस्ट इंडस्ट्री होने जा रही डायरेक्ट सेलिंग। हमारे पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक प्रोडक्ट हैं, जो हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में वर्किंग कर रहे हैं, जिस कंपनी में हम जुड़े हुए हैं, बहुत सारा फ्यूचर है यहाँ पे। आप सोचिए, अब मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा शॉर्ट में। देखो आज हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे ट्रेनिंग पे, तो अब मैं आप लोगों को कुछ 4 बातें एग्जैक्टली बताना चाहूंगा कि हमको कैसे हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने। 4 मुख्य चीजें जिससे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सके। तो सबसे पहले पे हम लोग आते हैं कि आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आपके अंदर इंस्पिरेशन, विजन, आइडिया, नॉलेज, मोटिवेशन, और फिर उसके बाद आपका जो इनोवेशन है, इमेजिनेशन है, माइंड का आगे चलना, ये सारा चीज आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपकी क्रिएटिविटी, जिसको प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं, जैसा मैं आप लोगों को बहुत सारी ट्रेनिंग में बताया हूं कि आपके अंदर वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए अगर आप बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो। और दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, पैशन, पैशन इज द की टू योर सक्सेस। सब बोलते नहीं, आप अपने काम से प्यार कर लो, सफलता आपको ढूंढते फिरेगी। ये पैशन होता है, आप अपने काम के प्रति समर्पित हो जाओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी टीम लीडर के अंदर, सभी जो पूरी टीम है, जो भी छोटा मोटा टारगेट लिए, बिगिनर से लेकर के टेक्निकल तक, वो आपके अंदर वो खुशी होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप अपने काम से प्यार करें। आप जो भी, पैशन इज द की टू योर सक्सेस। आपके काम को अगर आपने प्यार कर दिया, सम्मान दे दिया, इज्जत दे दिया कि यही पहला है मेरा काम। जैसे मैंने एक बताया था ट्रेनिंग में, स्टेप 1 के ट्रेनिंग में लोगों को बताया था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है, इसमें आप लोगों को महसूस करने की देरी है। तो आप सब लोगों को ये चीज ध्यान देना है। आगे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट, कमिटमेंट। देखो कमिटमेंट में बहुत सारा पॉइंट आता है। सबसे पहला अगर मैं बात करूं प्रॉमिस की, तो ये प्रॉमिस कमिटमेंट का छोटा सा पार्ट है, बड़ा पार्ट नहीं है। क्योंकि प्रॉमिस जो होता है वो आप दूसरों से करते हो, लेकिन कमिटमेंट आप अपने आप से करते हो। ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रॉमिस आप दूसरे से करते हो, लेकिन अगर आपने कमिटमेंट किया तो ये छोटा सा पार्ट है। आपका बिजनेस का कंक्लूजन क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंस, बिहेवियर, ट्रस्ट, सक्सेस, ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है, लेकिन आज छोटा छोटा हम लोग बात करेंगे इसमें। तो आपका कमिटमेंट होना चाहिए। आज जो हम लोग कमिटमेंट करेंगे कि हाँ आज मुझे ये काम करना ही करना है, तो करना है, मतलब ये अपने आप से वादा है, किसी और से नहीं, खुद से किया गया वादा है। और खुद से किया गया वादा अगर आप तोड़ते हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहे हो, आप अपने प्रोग्रेस को बढ़ने से रोक रहे हो। इसलिए प्रोग्रेस को बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए। और चौथा पॉइंट है एम्पैथी। एम्पैथी आप सभी लोग जानते हैं, जैसे एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान। आप लोगों की सुनो, कनेक्ट करो एक दूसरे को, उनकी फीलिंग को समझो। अगर आपकी टीम में आपकी 2, 4, 10 लोग आ गए हैं तो आप उनके अचीवमेंट के लिए तड़प पैदा करो। उनका क्या अचीवमेंट हो सकता है उसके लिए तड़प पैदा करो। अगर आप उनकी सुन रहे हो, उनके साथ में काम करने की कोशिश कर रहे हो, काम कर रहे हो, रिजल्ट ला रहे हो, तो आपके साथ वो लगातार जुड़े रहेंगे। और जुड़े रहेंगे तो वो आने वाले समय के वही स्टार, वही डायमंड बनेंगे। तो आप सोचिए आने वाला समय कितना बड़ा होगा, और ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। कम्युनिकेशन आपको बना के रखना है लोगों से, सेल्फ एम्पैथी होना चाहिए, और ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपको अपने टीम के साथ बहुत बढ़िया रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। और अगर आप रिलेशन बना के रखते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और आपके पास हर दिन आपके पास एक विकल्प है कि वहीं रहे या अपने आप को बदलें। तो हर दिन है, आप डे बाय डे आप जहां पे हैं बने रहें, या तो बदलना चाहते हैं, अपने स्थान को बदलना चाह रहे हैं, बिगिनर से स्टार्टर, स्टार्टर ओपनर, गर्ल रनर, सब अचीवमेंट की बात है। अगर आप चाहते हैं अपने जगह को चेंज करें, अपने पिन को चेंज करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है काम करना पड़ेगा। और जीतने का सिंपल तरीका होता है जीत का माहौल। आप सभी लोग
विनर है। अगर आप जीत का माहौल बनाते हैं तो जो बीसी सर की स्लाइड है मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच में लाना चाहूंगा। जीत का माहौल बना रहना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं सोच का आकार। आपकी सोच जो होती है उसका आकार आपको कहां से कहां तक लेकर जा सकता है, सपनों का आकार आपको कहां से कहां तक लेकर जा सकता है, जिम्मेदारी का आकार, अगर आप किसी चीज की जिम्मेदारी लेते हो तो जिम्मेदारी का आकार आपको कहां से कहां तक लेकर जा सकता है, आपके स्किल डेवलपमेंट का, आप जो एजुकेशन लेते हैं उसका आकार आपको कहां से कहां तक लेकर जा सकता है, आपके टीम का आकार, आप जो भी टीम बना रहे हो वो टीम का आकार आपको कहां से कहां तक लेकर जा सकता है, आपके लीडरशिप का डेवलपमेंट का आकार जो हो कहां से कहां तक लेकर जा सकता है। आपको इसको महसूस करने की जरूरत है, क्योंकि कहावत है नजर बदल दो नजारे बदल जाएंगे, नजर बदल दो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदल दो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने से मंजिल नहीं मिलती, पतवार थाम लो किनारे मिल जाएंगे। मतलब आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो तो आप बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाओगे। क्योंकि जिम्मेदारी की बात अगर मैं बात करूं कि अगर आप इसी समय जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो तो क्या होगा, आने वाले समय में आपके पास जिम्मेदारी रहेगी नहीं, आप उस टीम को समझोगे नहीं। तो अगर बड़ा अचीवमेंट लेना है तो बड़ा अचीवमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके टीम को हैंडलिंग करना पड़ेगा, आपके टीम में कौन कौन लोग हैं उनको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा उनसे। तो ये सारी चीजें आपको जिम्मेदारी पे डिपेंड करता है। अब मुझे फिर से लग रहा है कि आप सब लोगों को, हमें एक अवसर चाहिए। अगर हमें एक अवसर मिला है, मान लो कोई भी अवसर आपको मिल गया, तो उसको हमको इनकेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो एक बार यस लिखे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल आप लोग एक बार यस लिखे कि हमें अगर कोई अवसर मिल रहा है तो हमें उस पर अमल करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यस लिखे या नो लिखे, अगर आपको लग रहा है यस तो यस लिखें। क्या बात है, मतलब मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोग मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं और मैं बहुत तेजी से सही दिशा में चल रहा हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें एक अवसर की जरूरत है और अवसर को प्रूव करने के लिए समय बहुत कम रहता है, आप सभी लोगों को पता है। कोई भी अवसर, अगर आपके पास एक अवसर होते नहीं, अवसर का खटखटाना भी कभी कभी हमें शोर लगता है, तो आज ये अवसर है। जो अवसर है उस अवसर को हमको क्रैब करना चाहिए, हमको उसको जल्दी से जल्दी इनकेस करना चाहिए, उसको अगर हम चाहें तो अचीव करना चाहिए, हमें उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि वो समय बहुत कम रहता है जो अपने आप को प्रूव करने का समय रहता है। कि आपको कुछ कर गुजरना है तो आपको कुछ मोटिवेट होना होगा, वरना आप हमेशा खुद को ही दुखी करते रहोगे। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुड़ जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। अगर आपके पास संकल्प है, अब देखो संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है कि चलो अच्छा ये नहीं तो यही कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया था डिसिप्लिन मतलब 100%, 99% नहीं चलता है। अगर आपने संकल्प कर लिया तो अचीवमेंट कर लेंगे, 100% करेंगे। और माइंड सेट करना है स्टार रूबी। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में फिर लिखें यस, फिर लिखें यस। और फिर उसके बाद आप सभी लोगों ने मुझे सुना और बिजनेस को स्टार्ट करें। अगर मुझे बताने में या बोलने में कोई गलती हुई हो तो मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। और धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना।